तो सभी जानना चाहते हैं कि SP125 में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं इसकी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम हो गई ये जो शॉकअप है ये, क्योंकि ये जो आप कभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपके इधर गड्ढे बहुत है तो ये झटके इतने खतरनाक देता है। मैंने अपनी दादी को बिठाकर इसके ऊपर कहीं ले गया था इलाज करवाने के लिए, उनकी कमर में कुछ पेन हो रहा था, तो ये झटके बहुत बुरा देता है। मैंने उस दिन भी समझा और फिर बाद में मैं रेगुलर चलाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये झटके बहुत बुरे देता है। दूसरी इसमें मेजर प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग की है। अगर आप नई नई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ये बड़ी प्रॉब्लम देगा गियर शिफ्टिंग में। जैसे मेरे को अब पुरानी हो गई है, मैंने 5,000 किलोमीटर चला दिया इस गाड़ी को, तो मेरे को अब आदत हो गई है, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप नई नई गाड़ी लेंगे तो आपको ये बड़ी प्रॉब्लम देगा। जैसे आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ठीक से गियर शिफ्ट नहीं होगा, और उसी गियर में जैसे आप 3rd गियर से 4th गियर में शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत बार आपका पैर उठता नहीं है ठीक से और थोड़ा सा रह जाता है, तो ये 3rd गियर में ही चलेगी, शिफ्ट नहीं करेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसकी सीट लगी मेरे को, जो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मैं इस गाड़ी को मैंने 100-150 किलोमीटर तक चलाया है, लेकिन मेरे को इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। ये यहाँ पर आपके जो जांघें रहती हैं वहाँ पर भी पेन करता है, और जो आपके कूल्हे हैं वो भी दर्द करने लग जाते हैं इस पर बैठे बैठे। ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है और आपके कूल्हे भी दर्द करने लग जाते हैं बैठे बैठे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आप ग्लैमर एक्स में देखेंगे तो उसकी अगर जो आप सीट को ऐसे दबाएंगे तो आपका हाथ अंदर चला जाएगा। वो बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा इसके इंडिकेटर से संबंधित। जैसे आप ग्लैमर एक्स में अगर देखेंगे तो उसमें इंडिकेटर अलग है, उसमें ये टूटने की टेंशन नहीं रहती। अगर उसको आप मोड़ भी देंगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी टच हो जाए तो ये टूट सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का सा हुआ था, ये सिर्फ रबर पे टिका हुआ है, ये रबर लगा हुआ है इसमें, और ये रबर पे टिका हुआ है। ये हल्का सा भी टच हो जाए तो ये टूट सकता है। ये निकल गया है क्योंकि हल्की सी गाड़ी टच हो चुकी थी, इसलिए ये निकला है, बाकी ये भी निकलता। तो ये इंडिकेटर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक भी इंडिकेटर टूट गया तो आपका 200 से 250 का नुकसान आराम से हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप घर में भी गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो ये कभी टूट नहीं जाए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है।